क्या है कि बुद्धि योग है। बुद्धि योग तो आप लोग जानते हो कि बुद्धि योग जो है निष्काम कर्म योग है। मतलब अपना कर्म करो, फल भगवान को अर्पित करो। लेकिन अर्जुन ने कहा समझा ज्ञान योग। बस बात इतनी सी है। ज्ञान योग मतलब संन्यास, कि अर्जुन को संन्यास लेना है, ये बात थी। और फिर दूसरा शब्द आया कर्माणि घोरे। घोर कर्म, घोर कर्म जो है वो मत करो, है ना। तो अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि भाई अर्जुन तुम क्या करो, युद्ध से घोर कर्म में मत लगो और संन्यास ले लो। बस मुद्दा ये है। बात इतनी सी है, कर्माणि घोरे तत्किम कर्माणि घोरे। तो घोर कर्म का मतलब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं भगवान मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन के हिसाब से युद्ध करना एक पापमय कर्म है। तो बुद्धि ये है कि इस युद्ध से भाग जाओ, संन्यास ले लो। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब बुद्धि योग, जब संन्यास से बुद्धि योग ना श्रेष्ठ है, आप खुद बोल रहे हो, तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो भगवान कब बोल रहे हैं कि तुम बुद्धि योग श्रेष्ठ है। भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योग श्रेष्ठ है, मतलब निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। लेकिन अर्जुन क्या समझ रहे हैं, ज्ञान योग। इतनी सी बात थी जो कल मैं आपको दिन समझा रहा था, और कुछ नहीं था। तो अब प्रश्न सबको समझ में आएगा छोटे से सिंपल वे में। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि लोग बड़े, जो भक्त लोग, इससे हवा जैसा लगा कि शायद समझ में नहीं आ रहा हो, पहली बार सुन रहे हो। तो अब इतनी सी बात है। तो ठीक है, रामेश्वर जी अनुवाद पढ़िए और तात्पर्य पढ़िएगा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को उस काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री तात्पर्य ध्यान से पढ़िएगा। हरे कृष्णा, फिर से ट्राई कीजिएगा, एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। प्रभु जी, कोई हाँ जी, क्या हुआ, कोई आ गया। अच्छा, कौन पढ़ेगा, कोई और पढ़ना चाहता है। कौन पढ़ता हूँ? मैं हाँ जी प्रभु जी पढ़िए। पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए। अरे राकेश प्रभु आपकी तो आवाज कट रही है। राकेश प्रभु आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, तात्पर्य। अच्छा आ गया, ठीक है। रामेश्वरी जी आ गई, पढ़ आगे लें। प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है राकेश प्रभु, आ नहीं रही। पढ़ रही है रामेश्वरी जी, लोकेशन आ गई। बदलता हूँ। हाँ वो आ गई, रामेश्वरी जी आ गई। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की गई है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी हाँ जी, कभी रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट, है ना। तो देखिए भगवान ने पिछले अध्याय में बुद्धियों की स्तुति करी थी। बुद्धियों का मतलब भगवान के हिसाब से निष्काम कर्म योग, और बुद्धियों का एक अर्थ होता है कृष्ण भावनामृत, जो आप लोग कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत को लिया है। तो प्रभुपाद जी यही बात बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए हमारे लिए जो श्रेष्ठ है वो बुद्धि योग है, और बुद्धियों का मतलब है कृष्ण भावनामृत। ठीक है, आगे पढ़िए। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोगों के लिए प्रश्न है। प्रश्न पहले ध्यान से सुन लीजिए। ओह कृष्णा, 15 लोग वेट कर रहे हैं, 1 मिनट। तो देखिए तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को जड़ता समझ लिया जाता है। जड़ता, तो जड़ता से ये बात समझ में आ रही है प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जड़ता से क्या तात्पर्य है क्या नहीं है। का हो गए हम। लता माता जी के साथ बड़ी समस्या है बाबा।
इनकी प्रॉब्लम रोज रहती है उनके साथ। हाँ राकेश प्रभु बताइए। प्रभु जी, यहाँ जड़ता से तात्पर्य है प्रभु जी की जनरली समझ लिया जाता है कि कृष्ण भावनामृत में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात कर्म कुछ नहीं करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? प्रभु जी। कर्म भी करना है, लेकिन कर्म फल या कर्म के कर्ता भाव से आसक्त नहीं होना है, और फल जो है वेरी भगवान को समर्पित करना है। हाँ वेरी गुड। तो देखिए प्रभुपाद जी ने क्यों बोला है जड़ता, कि बिल्कुल सही उत्तर है कि जड़ता का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हरे कृष्णा वाले इनके पास कोई काम धाम रहता नहीं है, तो बस उठा के 24 घंटे माला करते रहते हैं। वो मंदिरों में जब भी जाते हैं तो भक्त लोग माला करते हुए दिखते हैं, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में। तो उनकी मान्यता बन जाती है, बल्कि उनकी तो क्या, पहले मेरी भी यही धारणा थी। कृष्ण भक्ति का मतलब आराम से झोली उठाओ और मुंडी हिलाते रहो, करना धरना कुछ है नहीं। मतलब लोगों का ऐसा मानना है कि ये कृष्ण भक्ति जो अक्रिय है, ये सक्रिय नहीं है। जिनको कुछ करना नहीं होता है, निठल्ले हैं, जिन्हें कुछ काम धाम नहीं होता है, वो कृष्ण भावनामृत को लेते हैं। तो अब ये कौन बताएगा कि ये मुद्दा कैसे उठ गया? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में किस ऐसी क्या बात हो रही है जिससे प्रभुपाद जी ने इस मुद्दे को उठाया? ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? भाई जड़ता हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? ये देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आप पिक्चर में देखोगे। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, तो जड़ता तो हम लोगों को क्लियर हो गया, जड़ता क्यों समझा जाता है। लेकिन ये बात क्यों उठ रही है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसको आप नहीं समझ रहे तो फिर उसका मतलब ये है कि अभी भी अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना वो क्लियर नहीं है। यस आप बताइए मनीषा जी। वेरी गुड, गुड ट्राई। प्रभु जी, इसमें जैसे अभी बुद्धि बुद्धि योग की बात हो रही है, जोर से तो बोलिए, जोर हमारे से जोर से हरे आपका हरे सिग्नेचर। कृष्णा हाँ अभी हरे सही कृष्णा आया। अब प्रभु जी, जैसे इसमें बुद्धि योग की बात हो रही है ना? तो बुद्धि योग में जब वेद विमर्शन होता है तो वहां पे मतलब सक्रिय भाव नहीं होता। वेद विमर्शन मतलब जब ज्ञान योग में होते बैठे बैठे 22-22 घंटे तक सिर्फ वेदों का अध्ययन करना होता है, तो उसमें जड़ता आती है। तो इस विषय में यहाँ पे बात हुई है। बिल्कुल सही बात है, एकदम यही बात है, क्योंकि अर्जुन भी तो यही समझ रहे हैं ना। अर्जुन ने ये मुद्दा उठाया ना कि जब आप जानते हैं कि ज्ञान योग है ना संन्यास श्रेष्ठ है, मतलब अक्रिय हुआ, वो कोई कर्म नहीं करना है। आप खुद बोलते हो ये कर्म नहीं करना अच्छी बात है। वो तो ज्ञान योग, तो अर्जुन तो गलत अर्थ निकाल रहे हैं ज्ञान योग का, मैं बार बार कह चुका। तो इसी बात को अर्जुन का सोच रहे हैं कि ज्ञान योग में तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो जड़ता है। जड़ता मतलब इंद्रियों को ज्यादा कोई एंगेजमेंट तो है नहीं। उसी बात को लेकर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखो जैसा अर्जुन सोच रहा है वैसे दुनिया के लोग भी सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है वो क्या है, निष्क्रियता है या जड़ता लग रही है। लेकिन वास्तव में ऐसा अज्ञानी भक्तों को लगता है, जो जिनको जानकारी नहीं वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति का तो, कृष्ण भक्ति में दिन भर एंगेजमेंट रहती है, 24 घंटे सक्रियता रहती है। ये बात आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आप पढ़ो इसको। एक बार फिर से पढ़ेंगे रामेश्वरी जी, इस लाल लाल अक्षरों को सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जो लाल अक्षर में हाइलाइट है वहीं तक पढ़ना है बस। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्णा भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु रुक कृष्ण जाइए। भावना कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भक्त होते हैं जो होते हैं नया नाड़ी, भले उन्हें 20 साल हो गए हो, उनके दिमाग में क्या रहता है कि भक्ति जो है वो भी अक्रिय है। तो कोई क्रिया मत करो, कोई सक्रिय मत करो, बस 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहो। 64 माला करेंगे प्रभु जी हम जो है 64 माला करेंगे। और कहाँ करेंगे? निर्जन स्थान पे जाएंगे, एकांत स्थान पे जाएंगे, एकांत ढूंढेंगे कहीं पर, और एक 64 माला करना चाहते हैं वो। जैसे कि एक बार क्या था कि प्रभुपाद जी जो है, मायापुर की घटना है, लीला है। एक एक अफ्रीकन ब्रह्मचारी था, तो उसने भी यही सोचा कृष्ण भक्ति तो जड़ता है, ये लोग फालतू उठापटक करते रहते हैं, यहाँ दौड़ना दौड़ा भागी। अपना भक्ति मतलब का नाम जप करना है।
तो वो आ गया साउथ अफ्रीका से मायापुर में। और वहां पर जो मायापुर में उस टाइम मंदिर की काफी बड़ी जमीन, आपने तो मायापुर देखा होगा, 500 एकड़ जमीन है लगभग। तो केलों का बगीचों में जाता था और दिन भर बैठता था वो, और रोज चौसठ माला करता था। बीच में भक्त लोग आते थे, उनसे मिलता भी रहता था, बातचीत भी करता रहता था। तो ये बात धीरे धीरे फैलने लगी भक्तों में। दो और दो चार मनोहारी तरह बताओ किड़े नहीं गली। आज वो कांता जी ने कहा मेरे किसी को वो बनाना है को होस्ट, कौन बनेगा जो एक्टिव रहे एकदम। को होस्ट कौन बनना चाहता है, मुझे हार्ट अटैक है, मैं ठीक है। नीड आवे बोली। ठीक है रामेश्वर जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी। इसमें को होस्ट का ऑप्शन नहीं देता है, मेक होस्ट का ऑप्शन देता है ये तो ठीक है, देखता भी नहीं, बना रहा, देखता हूँ। तो क्या होता है, तो वो भी उसने ये सोचा कि कृष्ण भगवान में जड़ता है, मतलब अक्रियता है। वो 64 राउंड रोज करते थे। धीरे देर बाद भक्तों में फैलने लगी, पहुंचते पहुंचते प्रभुपाद जी के पास पहुंची। तो एक जो प्रभुपाद जी के सीनियर भक्त थे, वरिष्ठ भक्त, बोले प्रभुपाद जी आपको पता है क्या। बोले ये ब्रह्मचारी आया हुआ है यहाँ से, इस जगह से भक्त आए हुए हैं और ये अफ्रीका से आए हैं, तो रोज 64 माला करते हैं, एवरीडे 64 राउंड करते हैं। प्रभुपाद जी ने सुना और कुछ कुछ नहीं बोला। मैं आ कर रहे बंद कर लेता। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। ममता जी आप ध्यान रखिएगा, मैंने ऑफ कर दिया है, ममता तनवार जी, आप ध्यान रखिए कि दोबारा ऑन नहीं हो। तो वो रोज अपना छठ माला करने लगे। प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद क्या हुआ कि उस ब्रह्मचारी ने धीरे धीरे भक्तों से बात करना बंद कर दिया। जो भक्तों को मिलने आते थे ना, और प्रभु जी कैसे हैं, आप कैसा नाम जब चल रहा है, वो मिलना ही बंद कर दिया। तो भक्तों को पता लगा भी ऐसे क्यों बंद कर दिया बातचीत करना। तो बोले मेरा टाइम वेस्ट होता, इतने समय में और मालाएं कर लूंगा, मैं 64 से ज्यादा कर लूंगा। फिर इसके भक्त लोग बड़े प्रसन्न लोग, तो बड़ा गंभीर भक्त है भाई, मतलब ये बातचीत भी नहीं कर रहा है, सारा समय भगवान को दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो भक्त बड़े प्रभावित हो गए उससे। फिर धीरे धीरे उसने खाना पीना भी बंद कम करना चालू कर दिया। तो प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे उनके साथ, सुबह सुबह भक्तों के साथ, वरिष्ठ भक्तों के साथ प्रभुपाद जी जाया करते थे मॉर्निंग वॉक पे, सुबह की भ्रमण पर, प्रातःकालीन भ्रमण। तो चर्चा चली तो एक भक्त बोला प्रभुपाद जी आपको पता है वो भक्त इतना गंभीर है, देखिए नाम जप के प्रति क्या शरणागति है उसकी, कितना शरणागत है वो, कितना जो है वो कर रहा है अपना भक्ति, कितनी गंभीर है भक्ति में वो, कि वो तो 64 माला रोज करता ही करता था, अब उसने भक्तों से बात करना ही बंद कर दिया है। क्यों, हमने पूछा तो बोला कि अरे मेरा समय खराब होता है। पर अब तो वो खाना भी कम खा रहा, खाना भी 2 दिन में 1 दिन खा रहा है, क्योंकि समय खराब होगा तो मैं नाम जप करेगा। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, प्रभुपाद जी हाथ में स्टिक थी। प्रभुपाद जी ने स्टिक ऊपर उठा, बोला दिस इज रिडिकुलस, दिस इज नॉनसेंस, ऐसा बोला, बेकार है, एकदम बेवकूफ जैसी बात है, ऐसा बोला प्रभुपाद जी। और सब भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं। वो बाद में पता लगा कुछ समय बाद तो उस भक्त ने किया, फिर अचानक वो भक्त गायब हो गया, किधर गया किसी को पता नहीं चला। 3-4 साल बाद वो एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता हुआ मिला। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, कभी कभी भक्त लोग भी ऐसा सोच लेते हैं कि हम मैं भी 64 माला करूंगा। ऐसे भक्तों को मैं जानता हूँ, बल्कि उससे मैं अधिक करूंगा, लेकिन वो 64 माला कर रहे हो, कभी लोग सोचते हैं बड़े महान भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए वो 64 माला कर तो रहे हैं, लेकिन उनका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा कर रहे हैं। वो हर बात पे क्रोध होते हैं, छोटी छोटी बातों में एजिटेट हो रहे हैं, या उनका मन प्रसाद में बहुत ज्यादा लगा हुआ है, कहाँ बना क्या बना, किसने खाया क्या खाया, पहले मैं प्रसाद पालूं, या दूसरे उटपटांग काम कर, ऐसे ऐसे अनेक काम कर रहे हैं, इससे दूसरे भक्तों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो 64 वाला फिर इसका मतलब वो प्रोसेस उनके लिए वो काम नहीं कर रहा है। मन में तरह के हल्का सा क्रोध उनको आना, क्रोध आना भी क्या एक तरह से अहंकार का ही प्रमाण है, कि मैं आपसे जो वरिष्ठ हूँ, सीनियर हूँ। तो हमको समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति में 64 माला नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं हुआ है। तो अच्छे से समझना चाहिए, ना ही इसे भक्तों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका आचरण देखना चाहिए, आचरण कैसा है, शास्त्र में ज्ञान कितना है, गीता को कितना पकड़ा है। भले वो 30 माला करे, 32 माला करे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, लेकिन 64 माला करना, इसके बाद आपका आचरण अगर खराब है, आपका ध्यान भारी चीजों में है, आपको छोटी छोटी चीजों में इनसिक्योरिटी होती है, उसको सुविधा मिल रही है मेरे को नहीं मिली, उसको मान सम्मान मिल रहा है मेरे को मान सम्मान नहीं मिला, तो उसका मतलब उसके लिए 64 माला करना फिर ठीक नहीं है। वो 64 का 64 माला भी करेगा तो भी यहीं फंसा रहेगा, वो जाएगा नहीं। तो भक्तों की पहचान जो होती है वो असल में उनके लक्षणों से होती है, ना कि नंबर ऑफ राउंड से।
इसको समझो आप पहले, अभी हम लोग की स्थिति में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा लक्षण का शास्त्र का ज्ञान कितना अच्छा है, उसको शास्त्र में पकड़ कितनी अच्छी है, इसको समझना पड़ता है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति 64 माला कर भी रहा है और ये सब उसके भी दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं, तो 64 माला उसके लिए काम नहीं कर रहा है, तो कम से कम हमको हर हालत में एक पैकेज बनाना चाहिए। किसी को रीडिंग का है तो रीडिंग करे, कोई बुक कुछ दूसरी सेवा करनी तो करे, नहीं फिर भी हमको 3 से 4 घंटे सेवा करनी चाहिए प्रैक्टिकल रूप से। फिर बाकी समय हम माला कर सकते हैं। तो दो तरह के भक्त होते हैं, एक होते हैं भजनानंदी और एक होते हैं गोष्ठानंदी। कौन बताएगा भजनानंदी किसको बोलते हैं, हाथ उठाइए। भजनानंदी किसको बोलते हैं, या सरनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, जैसे अभी आपने उस व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया था, वो अकेला अपना चैंटिंग ही कर रहा है ना, तो हाँ वो भजनानंदी है, अपना ही भजन कर रहा है, बस बराबर कोई है। सेवा में नहीं प्रवृत्त है वो, हाँ ठीक है। और ना किसी को प्रचार कर रहा है। हाँ, और गोष्ठानंदी किसको बोलेंगे फिर। गोष्ठानंदी वो होता है कि जो खुद भी भक्ति करता है और दूसरों को भी बताता है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, और लोगों को भी मतलब कहता है कि आप भी चैंटिंग कीजिए, आप भी बुक रीडिंग कीजिए, शास्त्रों को बांटता है ऐसे। आपका मतलब कहने का है गोष्ठानंदी उसको बोलते हैं जो खुद भी भजन करता है और प्रचार भी करता है ना। हाँ जी। ओके ठीक है। और कोई बताएगा गोष्ठानंदी किसको बोलते हैं। भजनानंदी तो क्लियर है कि भजनानंदी मतलब जो एकांत में भजन करता है, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो भजनानंदी हो गया। यस कांता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ऐसा अच्छा पता नहीं है, मैं गैस कर रही हूँ कि भजनानंदी जो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं और जो गोष्ठानंदी जो गुरु साधु के आगे अपने हिसाब से। अच्छा, तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए कि देखो भजनानंदी भी जो है ना, उसको ये भजन आज्ञा के हिसाब से ही करना है, गोष्ठानंदी के भजन आज्ञा के हिसाब से ही करना है, दोनों को करना है। नहीं करना है तो फिर तो वो गड़बड़ है ना, दोनों कैटेगरी से वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। उसको आप समझ लो। राकेश प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए राकेश प्रभु। प्रभु जी, जो गोष्ठा नंदी होता है वो भक्तों के संग में ही सक्रिय सेवा करता है प्रभु जी, वो भक्तों से अलग नहीं रहता है, वो एसोसिएशन में रहता है प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही बात है कि देखिए दो तरह के भजनानंदी का मतलब है अकेले एकांत में भजन करना। जैसा ब्रज में जाओगे तो अनेक भजनानंदी हैं। तो देखिए उनका वो स्तर है कि वो कर सकते हैं, इसको समझना चाहिए। क्योंकि ब्रज में हम ऐसे अनेक बाबा को जानते हैं जिनमें वो दम है कि वो 64 तो क्या, माला तो क्या, वो तो सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं भजन में। तो उनके लिए हमारे मन में बड़ी अच्छे सम्मान होना चाहिए, और उनका आचरण भी बहुत अच्छा है। बाकी ये जैसे मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं अपने इस्कॉन में, 64 माला की झंडा तो गाड़ के रखते हैं, 64 माला करना है, 64 माला करना है। ये आचरण बड़ा खराब है उनका। हर बात में क्रोधित होना, हर बात में सेल्फिश रहना, अपना फायदा देखना, दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं, मेरा प्रसाद, मेरा खाना, मेरा कमरा, मैं पूरा लगा रहता है। दूसरे उनसे एजिटेट होते हैं, उनके ऐसे अनेक आचरण है। कहीं भी किसी का सामान उठा लेंगे, कुछ पूछ, मतलब उनको बेसिक व्यवहार भी नहीं पता है। तो वो 64 माला कर रहे थे। अब भाई एक सामान्य आचरण है कि आप किसी की वस्तु ले रहे हो तो आपको उससे पूछ के लेना चाहिए, प्रभु जी ये सामान है मिले, वो भी नहीं करना है। किसी का सामान कुछ भी उठा लिया, किसी को कुछ भी बोल दिया, मतलब वो संवेदनशील नहीं है फिर। तो फिर उसका 64 माला प्रोसेस को काम नहीं कर रहा है, फिर वो 64 माला मना कर देना चाहिए, फिर आप मत करो क्योंकि प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, आप प्रैक्टिकल सर्विसेज करो कुछ। तो देखिए माला करना बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बल्कि हम सबको भी एक ना एक दिन इस स्तर पे पहुंचना है कि हम एग्जैक्टली केवल हरे कृष्णा मंत्र का जाप और अध्ययन कर सके। लक्ष्य हमारा वही रखना है, इसको आप समझो अच्छी बात से। आज नहीं तो कल हम उस स्तर पे आना होगा, नहीं आएंगे तो हम दुनिया के सबसे बड़े फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति रहेंगे, 100% है ये। क्योंकि आने वाले समय में जब मान लो भगवान ना करे किसी को गंभीर बीमारी हो गई, परेशान हो जाएगा। दिखता है कितने भक्त थोड़ा सा बीमार पड़ा थे, हालत परेशान हो जाते हैं वो, प्रभु जी ये हो रहा वो हो रहा, मंदिर में सेवा कैसे चलेगी, और वो इजहार क्या कर रहे हैं, उनको क्या लगता है हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम सेवा नहीं करेंगे तो वो सेवा कौन करेगा। प्रभु जी मैं गौशाला जाता हूँ, गाय की सेवा करता हूँ, बीमार है लेकिन बीमारी में गौशाला जा रहे हैं, उनको मना कर रहा है डॉक्टर, अथॉरिटी मना कर रही है कि भाई सेवा मत करो, लेकिन तब भी कर रहे हैं। तो कोई क्या सोचेगा बड़े सिंसियर, वो सिंसियर नहीं है, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि वो बिल्कुल भी अपने आप को अंदर कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बीमारी में वो लोग फड़फड़ाते हैं एकदम, और क्या बोलते हैं मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं है, उनको बीमारी ही सेवा है उस समय। बीमारी में सेवा माइंड से की जाती है, तो वो भी अभ्यास करके रखना है हमको। हो सकता है हमको कोई कोई सी सिचुएशन लाइफ में आ जाए, और नहीं तो बुढ़ापा तो पक्का ही आना है। बुढ़ापे में क्या करेंगे हम लोग,
बुढ़ापा तो मेरे दरवाजे पे खड़ा है। रोज भजन ये सोच के करना चाहिए कि दरवाजा बुढ़ापे पे इंतजार कर रहा है मेरा। तो इससे पहले अपने आप को, अभी तो चूंकि मेरा वो स्तर नहीं है, तभी मुझे प्रैक्टिकल सर्विस की जरूरत है और मुझे अपने आत्म भजन की भी जरूरत है। तभी हमें दोनों को बैलेंस लेके चलना है। प्रैक्टिकल सेवाएं भी करेंगे और अपना भजन भी करेंगे। भजन मतलब रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये नवधा भक्ति के 3 अंग। लेकिन साथ ही साथ अपने आप को तैयार करना है कि वो दिन भी आएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, मेरी इंद्रियां हाथ पैर करेंगी, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं दुनिया का सबसे फर्स्टेड व्यक्ति रहूंगा। अब वो तो सेवा करते हैं, तारीफ करते हैं, भक्त लोग प्रशंसा करते हैं तो मन को अच्छा लगता है। हम मंदिर जाते हैं, लोगों से मुलाकात हुई तो मन को अच्छा लगता है, मन बहल जाता है। अच्छी बात है कि ध्यान रखिए, हमें अंतिम समय अकेले ही काटना है। उस टाइम कोई हमारे आसपास नहीं होगा, बिल्कुल मान के चलना चाहिए। तो वो समय में भी, तो वो शुरू का जो समय होगा ना, 3 4 2 4 भगवान जो भी समय देंगे, उसके लिए हमें अपने आप को अभी से इतना सशक्त बना के रखना है। उस समय में आराम से अपना, अगर अकेले भी हूँ मैं संसार में, तो मेरे पास हरे कृष्ण महामंत्र है, मेरे पास मेरी भगवत गीता है, मुझे थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए, कुछ हेल्थ के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह चाहिए तो वो मिल जाए, मैं आराम से भजन करूंगा खुशी पूर्वक। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, जब तक भगवान संग दे रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, तब संग का लाभ लीजिए। लेकिन आज नहीं तो कल वो समय जरूर आएगा, 100% आएगा। मैं तो आज आपको प्रैक्टिकल अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वृंदावन में रहा हूँ, मैंने बहुत देखा है भक्तों को, जब बहुत बुजुर्ग हुए हैं भक्त लोग, कितना उनको तंग हो, कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। बहुत कष्ट उठा रहे हैं वो लोग। क्यों? उन्हें कोई इस विषय में सोचा ही नहीं। उनको क्या लगा भक्ति मतलब हाथ पैर दौड़ते रहो बस, हाथ पैर करना, हाथ पैर चल रहा है, दौड़ा भागी कर रहा है, मंदिर में प्रशंसा मिल रही है, फूलमाला मिल रही है, प्रसाद मिल रहा है, हमको बड़ा मजा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनल कल्टीवेशन नहीं किया। तो ये 2 स्ट्रीम है एकदम। एक तो ऐसा है कि भक्ति को जड़ता समझ लेना कि केवल फुल भजनानंदी बन जाओ, वो भी अभी हमारे लिए ठीक नहीं है। और एक है कि बिल्कुल सेवा में लग जाओ और बिल्कुल अध्ययन वध्ययन कुछ नहीं कर रहे हो, नाम जब फोकस नहीं, वो भी गलत है। तो अभी की स्थिति में हमको बैलेंस बना के चलना है। कुछ समय सेवा भी करनी है, प्रैक्टिकल जो भी हमारा दिनचर्या 2 3 4 घंटे जो भी हो, सबका अलग अलग होगा। और बाकी समय श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम, अध्ययन में लगाना है। अभी से बना के रखें। और साथ में ये भी तैयार रखें कि आज नहीं तो कल मेरे हाथ पैर नहीं चलने वाले, तब मेरे पास नाम जप और एक गीता ही रहेगी। तो दोनों वो भी माइंड में रख के चलना है, प्रिपेयर करके चलना है। वो करेंगे तो जब बुरा समय आएगा, विपत्ति आएंगी, तो घबराएंगे नहीं। और केवल भागा दौड़ी करते रहेंगे, नाचते कूदते रहेंगे, तो बुरे समय में से भक्त कहाँ चले गए पता भी नहीं चलता है, हवा ही नहीं होती इनकी। और वो भी जो क्वालिफाइड नहीं हो, 64 राउंड करते हैं, भजनानंदी बनते हैं, वो भी पता नहीं चलता कहाँ चले गए। इसी बात को प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं। ठीक से समझो एकदम चीजों का। हमें अभी तो बैलेंस लेके चलो, लेकिन हमको आज नहीं तो कल इस स्तर पे आना पड़ेगा। अभी तो हम गोष्ठानंदी हैं, बहुत सही बोला। गोष्ठानंदी, एक भजनानंदी मतलब एकांत में भजन करेगा वो। गोष्ठानंदी जो भक्तों के समूह में भजन करेगा। तो अभी हम लोगों को गोष्ठानंदी, हमारा जो आचार्यों ने दिया हमको, गोष्ठानंदी दिया, प्रक्रिया दी है। लेकिन हमारी इसमें भजनानंदी आचार्य भी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, और सॉरी वो क्या, भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु जी का क्या नाम है, गौरप्रसाद बाबा जी महाराज हैं, ये गोस्वानंदी थे एकदम। और जगन्नाथ बाबा जी महाराज गोष्ठानंदी थे। वो सॉरी, दोनों गलत बोल रहा हूँ, भजनानंदी थे एकदम। कई भजनानंदी हमारी परंपरा में भी। तभी की स्थिति में हमें गोष्ठानंदी रहना अच्छे से करें, जब तक सत्संग लें, सब कुछ करें। लेकिन आपने आपको तैयार भी करेंगे, जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब तो मैं घर पे रहूंगा ना। तो थोड़ी ना कोई रोज मुझे लेने मंदिर आएगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा वो। तब क्या करूंगा मैं? तब चिंता होती है फिर, तब परेशानी आती है। इसलिए प्रिपेयर होकर रखना है। एक्चुअली ये बात मैं आप लोगों के लिए, अपने लिए बोल रहा हूँ मैं, खास तौर से स्पेशली, कि अपने आप को इस लायक बना देना चाहिए कि जब भी जीवन में ऐसा समय आए कि हमें अकेले रहना हो, तो मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूं। किसी पर निर्भर नहीं रहना। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, व्हाट इज योर बेस्ट कंपनी? पता है मैंने क्या जवाब दिया था? बेस्ट कंपनी मीन्स व्हेन आई एम अलोन। सबसे अच्छी कंपनी मैं अपने आप में खुद हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता मिले तो बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, दया है। लेकिन भगवान अगर नहीं दे रहे हैं तो भी मैं संतुष्ट हूँ, बिकॉज मैं अपने आप में ही मुझे इतना आनंद आ रहा है। आई एम द बेस्ट कंपनी। जब ऐसा बनेंगे तो लोग हम अट्रैक्टेड होते हैं हमारी कंपनी के लिए, कि नहीं, इस व्यक्ति से हमें कुछ मिल रहा है, कुछ सीखने को मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, इनलाइटनमेंट मिलेगा। वैसा बनना चाहिए। तो इस चीज को, ये हमारा इसको बड़े बैलेंस में लेके चलना है। तो हमें खुद अपना स्तर समझना चाहिए, मेरा क्या क्या लेवल है, मैं किस स्तर तक हूँ।
मुझे किस हद तक प्रैक्टिकल सेवाएं करनी है और किस हद तक मुझे इंटरनल आंतरिक रूप से तैयार करना अपने आप को। तो ये सबका इंडिविजुअल अलग अलग होगा। या बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ जनरली कोई बोलेगा नहीं आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल अनुभव के हिसाब से, क्योंकि मैं 15 साल अकेले रहा हूँ ना कमरे में, तो मुझे पता है कि मैं क्या क्या फेस निकाला है मैंने। किसी अकेले कमरे में सुबह तक रात तक पड़े रहते थे आप, कभी टाइम पे पानी मिल गया, कभी खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा है, भक्त लाके दे के चले गए, खत्म हो गया काम। बाकी तो अकेले में ही हो आप। और वैसे भी अकेले आए अकेले ही जाए। एक्चुअली भक्ति जो पूरा इंटरनल प्रोसेस है, ये भारी है ही नहीं, टोटल इंटरनल प्रोसेस है भक्ति है, भारी चीजें। लेकिन चूंकि हम लोग उस स्तर पे नहीं है, तो फिर हम दोनों बैलेंस बना के चलना चाहिए। भारी किराए भी करिए, सक्रिय भी रहिए, साथ में अंदर अपने आप को तैयार करते रहिए थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्मरण, अपने आप को प्रिपेयर करिए। ये समय है, आने वाला है, बुढ़ापा इंतजार कर रहा है मेरा, उस टाइम कोई नहीं होगा मेरे पास, कोई मन नहीं, मतलब कोई नहीं। ये मैं बता देता हूँ आपको, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आपकी पूछ है, हाथ पैर खत्म आप अकेले पड़ जाओगे। राकेश प्रभु सही है गलत है? बिल्कुल सही है। सही बात है प्रभु जी, बिल्कुल सही है। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं सेल्फ डिपेंड बनना। इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि मैं आपको गीता पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है ब्राह्मण जो आने वाले समय को पहले से फील कर लेता है कि समय कैसा चलने वाला है, और उस हिसाब से वो अपने आप को तैयार करना चालू कर देता है। इसीलिए तो इस चीज को इस तरह से बैलेंस में लेके चलना चाहिए कि दोनों काम करिए। जब तक इंद्रियां साथ दे रही, इंद्रियों के साथ भी रहिए, लेकिन मन को भी स्ट्रांग बना के रखिए। ऐसा बना के रखिए कि हमें किसी पर डिपेंड ही नहीं रहना पड़े, अंदर से ऐसा तैयार करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाल ऑफकोर्स इसके लिए भगवान की बहुत कृपा चाहिए, बहुत योग्य क्वालिफाइड व्यक्ति का मार्गदर्शन चाहिए। शुरू में अगर खुद से करेंगे तो गड़बड़ाहट हो, बहुत गड़बड़ाहट होगी, लोग फ्रस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। ये काम जो है अभी तो फिलहाल, अभी के लिए फिलहाल माइंड में बना के रखिए बस, कि मेरे को बैकअप में योजना होती है ना, जैसे कहते हैं ना पंचवर्षीय योजना बनाते थे। अभी आज की स्थिति में ये भविष्य में मेरे को इस स्तर पे पहुंचना है, तो अभी जो क्रियाएं कर रहे हैं वो उसको देख कर करिए कि मुझे एकदम इस स्तर पे आना है, मुझे इस स्तर पे आना है, मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है। ये रहना चाहिए एकदम। सेल्फ डिपेंड का मतलब ही यही है, हम खुद इतने स्ट्रांग हैं, अगर सॉरी हम खुद इतने स्ट्रांग हैं कि भगवान संग जब तक दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जब तक मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो समय तो आएगा, काम नहीं है भाई, बुढ़ापा आएगा, हमको जरूर आएगा। उस टाइम क्या करेंगे? उस टाइम पर तो फिजिकल क्रिया नहीं कर पाएंगे ना, तब क्या करेंगे? अभी से तैयारी चालू कर दो, ये बात है मेरी, ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, आगे पढ़िए रामेश्वरी जी। इससे अबोध जनता से केवल, कहाँ है नहीं क्या? इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। रुक जाइए, दूसरे एक बार फिर शब्दों से में बता रहा हूँ, एक मिनट फिर रुक जाइए, जिनको समझ में नहीं आया। जब भगवान ने श्लोक बुद्धि शब्द बोला तो प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं अर्जुन को क्या लग रहा है? एकांत में संन्यास लेना है। जबकि भगवान ये नहीं बोल रहे हैं, भगवान तो बोल रहे हैं कर्म करो फल मुझे अर्पित करो, ये बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा समझ रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को बोल रहे हैं। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूं 3.1, 3.2, 3.3 ये सबसे टफ श्लोक हैं। ये अच्छे अच्छे भक्तों का समझ में नहीं आते क्लियर कि क्या बोला जा रहा है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपको रुक गया, मैं सोचा कि थोड़ा समझा देता हूँ आपको, पता नहीं दोबारा चर्चा हो नहीं हो, इसलिए मैं इतना समय दे रहा हूँ कि कल हमने केवल अनुवाद पे 1 घंटे 2 घंटे दिया, और आज भी मैं इस पे दे रहा हूँ 3.1 पे। ये तीनों श्लोक याद रखिए, ये आपको यदि पता करना ना कि कौन कितना भक्त ज्ञानी है, इससे पता चल जाएगा। उससे कहना बताना 3.1, 3.2, 3.3 में क्या चल रहा है, समझ जाओ आप वो क्या बोलना चाहते हैं। उससे आप समझ जाओगे कि सामने वाले की गीता में कितनी पकड़ है। ये 3 से अलावा और भी बहुत कई श्लोक है। 12.12 रहस्यमय श्लोक बना है, 5.1 रहस्यमय, ये श्लोक तो बहुत रहस्यमय। 3.1 ये तीनों रहस्यमय है। हाँ जी चलिए आगे। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। रुक जाइए, किंतु रुक जाइए। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि दूसरे शब्दों में अर्जुन बहाना बना रहा है, किस बात का? कह रहा है मैं तो बुद्धि योग कर लूंगा ना, संन्यास ले लूंगा या कृष्ण भावना भावित हो जाऊंगा।
एक्चुअली में वो है वहां पर निष्काम कर्मयोग। तो अर्जुन निष्काम कर्मयोग से बहाना बना के संन्यास ज्ञान योग लेना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जैसे मैंने बताया, निष्काम कर्मयोग की जगह प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना में डाला हुआ है। तो वो कृष्ण अर्जुन का सोच रहा है कृष्ण भावना बनने का मतलब जड़ता होती है, तो ठीक है, अपन में युद्ध नहीं करेंगे, निकल लेंगे, उठाएंगे कमंडल और संन्यास पे निकल लेंगे। ऐसा कई लोग होते हैं ना जिनको संन्यास चाहिए होता है। तो क्यों, कोई घर की जिम्मेदारियों से भागना है। मुझे मिल चुके थे एक दो लोग, आप ये पत्नी क्या की देखभाल कौन करेगा, मेरा बेटा है वो कर लेगा, पत्नी खुद कर लेगी। अरे बच्चे हैं, यहाँ है, लड़का है, शादी करी नहीं करी, लड़की की शादी नहीं करी, घर में लड़ाई होती तो आ गए, ऐसा थोड़ी होता है। आपको भी जिम्मेदारी तो निभानी ही होगी। वृंदावन आना चाहते थे वो मेरे साथ, फिर फौजी भर के वृंदावन में सेटलमेंट करा दो, और घर में बच्चे हैं, उनके उनको कुछ अभी उनकी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, पत्नी कहाँ जाएगी, वो कैसे गुजारा करेगी, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। अच्छे से उनको मैंने डांटा जम के। मैंने कहा आप गलत कर रहे हो, वापिस गए, फिर वो भेजा उनको, फिर मैंने फोन करके पूछा घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो वही अर्जुन भी निकलना चाह रहे हैं। अर्जुन निकलना नहीं चाहते, वो तो महान भक्त है, लेकिन वो लोगों की टेंडेंसी को बता रहे हैं, मानसिकता को, कैसे लोगों की मानसिकता होती है। तो अर्जुन को बेसिकली वो क्यों पूछ रहा है कि बुद्धि योग आपने बताया बुद्धि श्रेष्ठ है, और आप कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो, इस घोर कर्म में, पाप कर्म में क्यों लगा रहे हो। क्योंकि बुद्धि यानी संन्यास, आपने बोला संन्यास योग श्रेष्ठ है, बराबर है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, हम सब जानते हैं, ये बात है। आगे पढ़ लीजिए। किंतु किंतु एक निष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म के विस्तृत व्याख्या दी। हाँ, तो बस अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया। आप मुझे घोर, जब आप बोलते हो कि बुद्धि योग मतलब ज्ञान योग श्रेष्ठ है, उनके हिसाब से बुद्धि योग यानी ज्ञान योग यानी संन्यास या अकर्मण्यता निष्क्रियता वो श्रेष्ठ है, तो मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो भगवान उसका उत्तर अब अगले श्लोकों में देंगे। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो हाथ उठाइए। इधर फिर मैं पूछूंगा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या क्या समझ आया या नहीं आया। अरे नारायणी माता जी बोलिए, क्या समझावट है आपकी। इस श्लोक के बारे में हाँ जी, जो भी सुना ना आपने, शनिवार को भी सुना, अभी भी सुना, तो श्लोक से क्या हाँ आपको जी, समझ में आया, क्या अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, और हम लोग एक अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसका। अर्जुन ये अर्जुन ये कह रहे हैं कि यदि आप बुद्धि को मतलब बुद्धि योग वो संन्यास मतलब ज्ञान योग मान रहे हैं वो हम्म, अर्जुन जो है, जबकि ये निष्काम कर्म योग की भगवान बात कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल, बुद्धि ज्ञान योग की योग, बात कर रहे हैं, हाँ, यानी वो ज्ञान योग से डायरेक्ट संन्यास लिया जा सकता है। तो हम्म, वो कह रहे हैं कि जब आप इसको सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, मतलब हम्म, सकाम कर्म मीन्स वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे को युद्ध में लड़ाना चाह रहे हो, तो उसको वो सकाम हाँ, कर्म कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस बिल्कुल, युद्ध में क्यों लगा रहे हो, आप मुझे सकाम कर्म में क्यों लगाना चाहते हो, कि हम्म, अगर ये ज्ञान योग से सकाम कर्म योग जो है, ज्ञान योग जो है सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। तो भी मैं वो मतलब इनडायरेक्ट वे में वो नीचे भी जैसे आया कि चातुरी पूर्वक जो है वो युद्ध से जी छुड़ाना चाह रहा था, और वो चाह रहा था कि मैं संन्यास ही ले लेता हूँ डायरेक्ट। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मत है, बिल्कुल सही बता, आप समझ गए पूरी तरह से, श्लोक को समझ गए। ठीक ठीक है, है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बस यही बात है। बहुत अच्छे सिंपल वे में समझाया। मैंने तो इसको उस दिन शनिवार को इसी प्रश्न को कई एंगल से बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद भक्त लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इसी प्रश्न को दूसरे एंगल से ये बोल सकते हैं कि अर्जुन क्या समझ रहे हैं, अर्जुन का मतलब है बुद्धियों का मतलब निष्क्रियता। तो अर्जुन तो निष्क्रिय बनना चाहते ही है ना। तो फिर निष्क्रियता का मैंने मतलब समझाया था, तो उस डिटेल में अब नहीं जा रहे, लेकिन आपने बढ़िया बोला है, ये अच्छा है एकदम। यस, और कौन बोलेगा इस प्रश्न के बारे में, क्या समझना, क्या क्या अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। यस राकेश, तो बाकी और भक्त लोग भी सुन लीजिएगा, सब लोग बार बार प्रभु सुन जी, के मैं तैयार हो। माता जी ने तो वैसे बता दिया प्रभु जी, पर मैं प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। प्रभुपाद इसमें कहना चाहते हैं प्रभु जी, और हम सभी भक्तों को बताना चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है हम्म, वो अकर्मण्यता नहीं है, पहली हम्म, बात। दूसरा,
इसमें जो है एकांत की आवश्यकता नहीं है। हमें जो नियत निर्धारित कर्म है उनको करते हुए कृष्ण भावनामृत होना है, अपने नियत कर्मों को छोड़ना नहीं है। इसमें प्रभु जी भगवान ने यह भी बताया है, प्रभुपाद ये भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी शिष्य को अपने इस दुविधा का अगर कोई समाधान चाहिए तो अपने गुरु से पूछना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु जैसा आदेश करें वैसा ही करना चाहिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, गुड। और कोई अपनी समझावट बताना चाहता है? यस कांता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मैंने सैटरडे की क्लास तो नहीं सुनी थी, बट मैं आज की क्लास के हिसाब से कि अर्जुन जी जो सोच रहे हैं कि ये ज्ञान योग है, बुद्धि योग है ना, और इसमें इजी होगा कि मतलब भक्ति करनी है, हमें कृष्ण भावनान्वित होना है ना, और वो जड़ समझ रहे हैं जैसे कि, और मैं संन्यास ले लूंगा और बहुत इजी है ना, बट वो बराबर। सोच रहे हैं जैसे अकेले एकांत में भजन करना है, भाई चले जाएंगे जंगल में और भजन करेंगे इजिली। बट प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं, कृष्ण बता रहे हैं कि ये निष्काम भक्ति है, आप अपने कर्मों के साथ साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी भक्त है उनके साथ रह के भजन करना है आपको, बट ऐसा नहीं है, आपने जैसे बताया कि फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब हमारा शरीर हाँ, डल डल हो जाएगा, जब वो कोई साथ नहीं होगा, हाँ, लेकिन हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें अकेले एकांत में भी भजन करना है, जिससे कि हमारी बुद्धि या कुछ किसी चीज पे कोई इफेक्ट ना हो और इजीली हम भगवान के करीब जा सके। एग्जैक्टली। अभी की स्थिति में जब तक इंद्रियां साथ दे रही हैं हम करेंगे, लेकिन साथ में अपने आप को आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करना है। ये काम केवल ब्राह्मण नहीं कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते। जिनकी ब्राह्मण स्वभाव होता है, ब्राह्मण बुद्धि होती है ना। ब्राह्मण किसको बोलते हैं? ब्राह्मण मतलब वो है जो आने वाले भविष्य को बहुत पहले देख लेता है। ही कैन फोरसी द फ्यूचर, वो ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण बुद्धि वाला व्यक्ति को तुरंत समझ जाएगा, अभी तो हाथ पर मेरे चल रहे हैं, जब मेरे हाथ पर ठंडे पड़ जाएंगे तब मुझे कौन पूछेगा? मेरे घर वाले नहीं पूछने वाला, औरों की तो बात छोड़ दो। उस टाइम के लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। ठीक है पंता जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से समझा, थैंक यू वेरी मच। और कोई? शिवानी जी, आप काहे शांत बैठी हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, इसमें प्रभु जी ज्ञान योग और सकाम कर्म योग के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया, मतलब ऐसे बताया कि शुद्धता की दृष्टि से ज्ञान योग बेहतर है। जो उस दिन आपने बताया था कि व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो निष्काम योग बेहतर है। तो भक्ति योग को कई बार जड़ता समझ लिया जाता है। तो क्योंकि लोगों का मानना है कि कृष्ण भक्ति जो है ना वो अक्रिय में सक्रियता नहीं है। तो हमें बस सेल्फ डिपेंड बनना है, इस स्तर पर आना है कि हमें सेल्फ डिपेंड बनना है और फ्यूचर को देखते हुए भक्ति करनी है। तो इसमें यही अर्जुन के बारे में ही है कि अर्जुन जो है वो बुद्धि को ज्ञान योग समझ रहे हैं। वो ज्ञान योग समझ रहे हैं और इससे दूर जाना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा, और युद्ध को वो निष्काम कर्म योग मान रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि आप ज्ञान योग को क्रिया योग से बेहतर मानते हो तो आप मुझे सकाम कर्म फिर युद्ध में क्यों लगा रहे हो? यही प्रभु जी। हाँ, अर्जुन जो अब युद्ध की जो बात हो रही है ना, वो तो अर्जुन उसको बोला ना, गर्हित कर्म। मैंने बोला 2.49 आपको ये दिखाया था श्लोक, जिसे भगवान हाँ बोलते जी। कि तुम गर्हित निंदनीय कर्म मत करो, और क्या करो? निष्काम कर्म योग करो, है ना। तो अर्जुन ने क्या सोचा? गर्हित कर्म तो समझ में आया उसको, लेकिन जब भगवान ने बोला निष्काम कर्म योग करो, तो अर्जुन ने सोचा कि ज्ञान योग करो, संन्यास लो। ठीक है ना। तो वो उसी बात को बोल रहे हैं कि भाई आप जब बोलते हो संन्यास श्रेष्ठ है, तो मुझे तो घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो आप? ये अर्जुन का प्रश्न है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया आपको शिवानी जी? जी हो गया? प्रभु जी। हाँ ठीक जी है, प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि हमने तात्पर्य में मैंने बोला था कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कभी कभी कृष्ण भावना मत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। तो हाथ उठा के बताइए प्रभुपाद जी ने किस संदर्भ में बोला, क्यों बोला, ये संदर्भ क्या था? ये हालांकि अभी अभी जस्ट बताया मैंने, जड़ता नहीं। राकेश बाबू आप रुकिए, आप बता चुके ऑलरेडी। बताइए शिवानी जी। प्रभु जी, ये जड़ता इसलिए कहा गया है कि समझते हैं कि जो कृष्ण कृष्ण भक्ति है उसमें बस 24 घंटे की भक्ति है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। इसमें मतलब भक्ति भक्ति है, मतलब उसमें सक्रियता नहीं है बिल्कुल भी। भक्ति में? मतलब
मतलब प्रभु ने तो बताया था ना कि अज्ञानी लोगों को लगता है कि कृष्ण भक्ति में सक्रियता रहती है, हाँ हाँ बराबर है, हाँ तो सक्रियता ठीक है। रहती है, तो भक्तों की पहचान जो है ना उसके लक्षणों से होती है, ना कि राउंड से। हम्म। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मुद्दा हाँ यह है कि प्रभुपाद जी ने मुद्दा क्यों उठाया। मुद्दा तो समझ में आ गया आपको कि वो जो है कृष्ण भक्ति को लोग भूल से जड़ता समझ लेते हैं, तो बराबर बोल रहे हो आप। लेकिन मेरा प्रश्न है प्रभुपाद जी ये मुद्दा तात्पर्य में क्यों उठा रहे हैं, मनीषा जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म, इसमें प्रभुपाद इसलिए ही ये मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि जैसे अर्जुन बुद्धि को मतलब इसमें निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग समझने की जगह उन्होंने उसको समझ लिया ज्ञान योग। और ज्ञान योग हमारे लैडर में जैसे गिवन है, तो उसमें उसका साधन ये मतलब उसमें ये रहता है कि आपको वेद विमर्शन करना है। वेद हम्म, विमर्शन इस जड़ मतलब 22-22 घंटे बिल्कुल अक्रिय होके सिर्फ बैठ के वेद विमर्शन करते हैं, तो वो जड़ता होती है। तो हम्म। ज्ञान योग में जड़ता, इसलिए प्रभुपाद ने इसको यहाँ पर लिया है। हाँ यही बात है कि देखो आप लोग जो बोल रहे हो कि भाई अर्जुन ने ज्ञान योग को बेहतर समझा, भगवान बोल रहे हैं निष्काम कर्म योग, अर्जुन ने समझा ज्ञान योग। तो अर्जुन ने ज्ञान योग क्यों अच्छा समझा, क्योंकि अर्जुन को लगा कि निष्क्रियता है, कुछ काम धाम करना ही नहीं है। समझ रहे हो बात को आप। वो तो बढ़िया है, ये तो चक्कर में पड़ेंगे नहीं अपन पाप पुण्य के, क्यों चक्कर में सीधा उठाऊंगा मैं अपना तरकश रखूंगा साइड में, उठाऊंगा कमंडल और चल दूंगा जंगल, अपना आराम से करेंगे। उसी मुद्दे को प्रभुपाद जी ने उठाया कि जिस प्रकार अर्जुन ज्ञान योग को निष्क्रियता समझता है, उसी प्रकार लोग भक्ति योग को भी निष्क्रियता समझ लेते हैं। ये पॉइंट है। हाँ शिवानी जी समझ में। जी प्रभु जी। इसलिए प्रभुपाद जी ने वो मुद्दा उठाया। तो मैं आप लोगों को क्यों बातें बहुत बता रहा हूँ कि किस प्रकार मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार प्रभुपाद जी के तात्पर्य का अध्ययन किया जाता है। इसलिए मैं इतना समय दे रहा हूँ यहाँ पर। मान लो दूसरा कोई बैच होता तो मैं इतना रुकता नहीं, मैं आगे निकल गया होता, क्योंकि हर बार इतनी एनर्जी लगाना संभव नहीं। लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूँ किस प्रकार से हम श्लोक को समझते हैं। और यह श्लोक हमने कैसे समझा, पिछले अध्याय का 2.49 श्लोक निकाला, बताया था मैंने आपको शनिवार की क्लास में। वो लिंक से यहाँ लिंक बिठाया कि भगवान ने क्या बोला। फिर तात्पर्य की स्टडी करी तो प्रभुपाद जी ने ये मुद्दा क्यों उठाया भाई, जड़ता है, वो इसलिए उठाया, वो भी आपको बताया। तो इस तरीके से हमें मुद्दे पकड़ने पड़ते हैं, इस तरह समझना पड़ता है कि प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में क्या कहना चाह रहे हैं। अभी देखा है इस तात्पर्य में 3-4 पॉइंट। मूल मुद्दा क्या है, मूल मुद्दा यही है, जड़ता वाला जो लाल अक्षर में है ना, ये पूरे तात्पर्य का मूल मुद्दा। क्योंकि ये मूल मुद्दा कहाँ से आ रहा है, श्लोक से आ रहा है। बाकी जो पौड़ी टीका दी है वो प्रभुपाद जी ने अपना एडिशन डाला है, लेकिन मूल मुद्दा ये है। और प्रभुपाद जी ने इसी मुद्दे को उठाया है तात्पर्य में। इस तरह से तात्पर्यों का अध्ययन किया जाता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। जब भी आप लोग अध्ययन करो, तो आप करते होगे तो समय मिलता होगा जब भी आपको, तो इस तरीके से दिखा जाता है। तब फिर का फुल क्लैरिटी आती है सामने वालों को कि तात्पर्य में क्या चल रहा है, श्लोक में क्या चल रहा है, अनुवाद में क्या चल रहा है। नहीं तो काम वैसे पढ़ते चले जाएंगे तो हम रीडिंग के लिए थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पे। रीडिंग तो हो गई बहुत समय, कब तक रीडिंग करते रहेंगे। गहराई में भी जाना है ना। गहराई में जाना तो कैसे जाते हैं, एक तरीका है कि आप 10 जगह 10 खड्डे करो, या एक तरीका है कि उतने समय में एक ही जगह खड्डा करो, है कि नहीं। जय गौरी जी, जय गौरी जी, कहाँ जाओगे आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। गहराई में कैसे जाओगे, 10 जगह खड्डे करके जाओगे, एक ही जगह खड्डा करोगे। एक ही जगह। हाँ तो हम एक ही जगह खड्डा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोला था मैंने। है जनार्दन है, का है जनार्दन है केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस कर्म में क्यों लगाना चाहते हो। तो मैं लगता है आप सबको क्लियर होएगा। और कोई बोलना चाहता है, प्रश्न का क्या मतलब है। यदि किसी को डाउट हो तो ये पूछ लीजिए, इसलिए मैं रुका हूं केवल आज के लिए। कल से फिर हम थोड़ी स्पीड तेज कर देंगे। यस अनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी। आई जस्ट वांट टू ट्राई इट, थोड़ा मुझे टफ लग रहा है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना। समझ आ रहा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना चाहूंगी जो आपने बताया है। तो बिल्कुल यहाँ पे कीजिए। अर्जुन जो है बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बुद्धि का अर्थ वो ज्ञान योग ले रहे हैं और भगवान यहाँ निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं। तो उनका मानना है कि ज्ञान योग में जिस प्रकार निष्क्रियता रहती है, वो अपने जो भी उनका क्षत्रिय धर्म है उससे जी चुराते हुए
संन्यास की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जबकि भगवान उन्हें बता रहे हैं कि आप कर्म कीजिए और अपने फलों को अर्पित कीजिए। बराबर है, ये तक तो सही है एकदम। जी। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पर इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत को जड़ता समझ लिया जाता है इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो है वो निष्काम कर्म योग की जगह ज्ञान योग का अर्थ निकाल रहे हैं इसी कारण से। और आज कल हम भी देखते हैं कि काफी लोग जो हैं इस्कॉन में जितने भी जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको भी इसी प्रकार से देखते हैं कि इन्हें सिर्फ नाम जप करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दा उनको दिखता है कि हम सब कुछ भगवान पे डिपेंड करके चल रहे हैं, या अपने लिए कुछ एकत्र नहीं करना है, अपने लिए कार्य नहीं करना है, भगवान की इच्छा पे डिपेंड रहना, ये वाला मुद्दा वो ज्यादा सोचते हैं। इसी कारण वो सोचते हैं कि जड़ता है, जबकि ये नहीं है, जड़ता नहीं है, क्योंकि हम सभी कार्य कर रहे हैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है। दैट इज वाई ये सक्रिय प्रोसेस है, निष्क्रिय नहीं है। मैं बढ़िया, यही समझ पाई हूँ प्रभु जी, इसमें कुछ सही है। है त्रुटि अपडेट है तो कर दीजिए ये प्लीज। सही है, कब तो तीन मैं बोल चुका, इतने सारे भक्तों ने बोला। सही है, बराबर है, आप सही समझे एकदम। यही बात है, यही बात थी और कुछ नहीं थी। और कोई? आज मैं ये रुका हूँ, अगले श्लोक में बढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि अब समय भी नहीं बचा है। दूसरा श्लोक में थोड़ा समय लगेगा, फिर इसके बाद हम कल से 3.2 3.3 चर्चा करके फिर हम चलेंगे। तो अभी अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है। जैसे हमने चर्चा किया, ज्ञान योग जड़ता है, ज्ञान योग निष्क्रिय है, ज्ञान योग अक्रिय है या ज्ञान योग में अक्रियता है। तो इसका क्या मतलब है? जबकि ये भी मैं बता चुका हूँ वैसे तो इसका क्या मतलब है? ज्ञान योग में निष्क्रियता होती है, अक्रियता होती है, अर्जुन भी यही सोच रहे हैं। अक्रियता का मतलब क्या है? अक्रियता का मतलब ही कुछ कुछ कार्य नहीं करना। तो ज्ञान योगी कार्य तो कर रहे हैं, मैं बता चुका अपनी पिछली क्लासेस में 3.1 में जो चर्चा की, तब भी मैंने बताया था भाई ज्ञान योगी वेद विमर्शन तो कर रहे हैं ना, उसमें कुछ एक्टिविटी तो हो ही रही है। हम बोलते हैं अक्रियता, तो अक्रियता से क्या मतलब है? यस कांता जी बताइए। प्रभु जी वो तो वैसे तो वो कर रहे हैं, वेद विमर्शन तो कर रहे हैं या फिर वेदों को तो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो नियत कार्य हैं जैसे कि आप भक्तों का संग करके भक्ति करना या फिर अपने परिवार में रह के वो नियत कर्म को करते हुए वाला, उसके लिए प्रभु जी आ, वो ना करना। कुछ हद तक तो ठीक है, मगर वो एग्जैक्टली नहीं है। कि ज्ञान योग को जब हम निष्क्रिय बोलते हैं तो क्या होता है कि ज्ञान योगी जो होता है वो कुछ कार्य को वो त्याग कर देता है, उसे जरूरत नहीं है। त्याग क्या करता है, उसे गुरु ही मना कर देगा, अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब आप तो बस केवल वेद विमर्शन करो और ब्रह्म में मेडिटेट करो। दो काम रह जाते हैं उनके पास। शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ईशोपनिषद को सारे उपनिषद निकालेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो भागवतम वगैरह को नहीं पढ़ते वो लोग, सारे उपनिषद का अध्ययन करेंगे, फिर उनकी व्याख्या करेंगे अपने मन से, क्योंकि संस्कृत जानते हैं वो लोग, उनके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन एक चीज होती है जिसको गुरु बोलता है ये मत करो, मतलब वो क्वालिफाइड हो चुके होते हैं, ये मैंने बताया। संन्यास ना लेना प्रभु जी। संन्यास ना लेना। हाँ जी, अरे ज्ञान योग में तो शुरुआत ही मतलब संन्यास की होती है, ज्ञान हाँ योग। सन्यासी तो होती है, हाँ क्यों सन्यासी होती है प्रभु जी, लेकिन वो क्योंकि हो जाते हैं ना, विरक्त हो जाते हैं ना, इसीलिए प्रभु जी। नहीं, आप मूल पांडव भी टच नहीं कर पाया। हाँ काफी हद तक तो सही हो, लेकिन उन्होंने क्यों बोला यार कि वो अक्रिय है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ज्ञान योग को क्यों बोला जा रहा है वो अक्रियता है, जबकि वो सक्रियता तो होती है। यस ममता जी। प्रभु जी वो नवदा भक्ति नहीं कर रहे होते। तो नवदा भक्ति तो वैसे भी नहीं करेंगे, क्यों करेंगे ज्ञान योगी? ज्ञान योग में नवदा भक्ति तो साधन है ही नहीं ना। ज्ञान योग का नवदा भक्ति क्यों कर रहा है? क्वेश्चन ही नहीं उठता। दिस इज नो क्वेश्चन ऑफ ज्ञान योगी। ज्ञान योग नवदा भक्ति कौन करता है? हम्म इसलिए आप लोगों से पूछना था कि आप लोगों का जितना कंसेप्शन है वो पूरे क्लियर हो जाए, मन में कुछ संदेह मत रखिए, फिर मौका नहीं मिलने वाला। आईफोन के नाम से कौन है भाई ये? आईफोन, यस आईफोन। बोला नहीं, आवाज नहीं आई क्या? हाँ जी, हरे हाँ जी, कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। इसमें ये है प्रभु जी की वो हर तरह से ज्ञान योग में अपने आप को इंद्रियों से विमुक्त कर लेते हैं। उनकी इंद्रियां बाहर की तरफ नहीं होती, उन्होंने अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ किया है, इसलिए वो अक्रिय है। बाहर से वो सक्रिय है लेकिन अंदर से वो अपनी सेंसेस को
इनवर्ड करते हैं, आउटवर्ड नहीं करते, और वो सब कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो अक्रिय है। हाँ ठीक, कुछ हद तक तो आपने टच कर दिया है, कुछ हद तक तो और भी लोगों से लेते हैं। यस अनिता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इंद्रियों के द्वारा निष्क्रियता, इंद्रिय हाँ कार्यों की निष्क्रियता। वो तो सेम पॉइंट है जो भी आईफोन माता जी ने बोला ना, वो सेम पॉइंट है, वो एक ही बात होती है वो तो। बताइए राकेश प्रभु। प्रभु जी, मैं सामान्य भाषा में यही कहना चाहता हूँ कि ज्ञान योग का उद्देश्य भगवान को जानना है, लेकिन यही पूरा नहीं हो जाता। भगवान को जानने के साथ उनके सक्रिय सेवा में जब तक नहीं जुड़ता है कोई भी, जब तक ज्ञान योग का जो असली उद्देश्य है उसको नहीं पा पाता, उसको प्राप्त करना मुश्किल है फिर। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप भी कंफ्यूज हो गए लगता है मुझे। ज्ञान तो योग का प्रभु, उद्देश्य ज्ञान जैसे योग वेद का विमर्शन है, वेद विमर्शन का उद्देश्य ही है भगवान को जानना, यानी कृष्ण को जानना। सारे वेदों का उद्देश्य तो यही है प्रभु जी। नहीं नहीं, आप सुनिए, आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई। ज्ञान योग का साधन क्या है? ज्ञान योग का साधन है प्रभु जी ये वेद विमर्शन, वो साध्य, ब्रह्मानंद, तो भगवान का तो कोई आनंद रोल की ही नहीं आया प्राप्ति। इसमें। उनको भगवान से, जी, ज्ञानियों को भगवान रूप से क्या लेना देना, कनेक्शन ही नहीं है लेकिन प्रभु उनका। जी, वेद विमर्शन का उद्देश्य तो यही है ना प्रभु जी, भगवान को जानना, देखिए आप कि कंफ्यूज अपने हो रहे हो आप वो। कृष्ण को मानना। अरे भाई वो आप कह रहे हो, वो तो हम वैष्णव लोग बोल रहे हैं, वो थोड़ी ना इस बात को मान रहे हैं। अच्छा प्रभु जी। जी वो तो ब्रह्म जी योगी है, वो तो ब्रह्म जी में जी मिलेंगे ना। जी वो तो ब्रह्म में जाना, हम थोड़ी ना भगवान से वो क्या भगवान जो जाना चाहता है वो क्या करेगा, वो नवता भक्ति करेगा। बराबर है, जी जी ये बात है। तो आप कंफ्यूज मत हो इसमें, जो आपकी पहले अंडरस्टैंडिंग थी उसको ही बना के रखिए। तो जी प्रभु देखिए, जी। तो भी मैं बता दूं, निष्क्रियता का मतलब वो नहीं है जो आप लोग सब समझ रहे हो। मैंने बोला था, फिर से सुन लीजिए। क्या होता है जब हम बोलते हैं कि ज्ञान योग निष्क्रिय है या वो अक्रिय है या उसमें कोई क्रिया नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि ज्ञान योगी जो निष्काम कर्म योगी, जो वेद के अनुसार अपन नियत कर्म करता है ना, उसको ज्ञान योगी त्याग देता है। उसको इसकी कोई जरूरत नहीं करने की। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि निष्काम कर्म योगी अपने वेद के अनुसार कर्म कर रहा है, अपने जो नियत कर्म है वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार वो कर्म करेगा, वो फल भगवान को दे रहा है। तो ये करते 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 एक दिन वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो आगे जाएगा ब्रह्मानंद की ओर। तो उसको अब वो क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाइड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक नदी है, एक व्यक्ति नाव में बैठा है और नाव से वो दूसरे सिरे जाना चाहता है। अब वो दूसरे सिरे जब पार चला गया तो क्या, तब वो नाव तो वहीं छोड़ देगा ना, नाव छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, वो थोड़ी नाव में बैठा रहेगा। उसने नाव पार कर ली, उसका लक्ष्य पूरा हो गया। अब वो अपने दूसरी जगह जाएगा जहां उसको जाना है। तो वैसे ही जब ज्ञान योगी जो होता है उसको, वो ये सब अपने नियत कर्म त्याग देता है। ये वेद में वर्णित नियत कर्म है। कौन से कर्म है वो भी मैंने बताए थे आप लोगों को। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, काम्य कर्म, मेनली वो जो और आगे बता देता हूँ मैं। और भी अगर आप लोग कंफ्यूज मत हो, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप जहाँ वहीं रहना। आप टिटी मुट्टू तो भक्ति योगी करना है, तो उसमें भी मैं आपको गहराई से बता रहा हूँ। उसमें भी वो केवल काम कर्म को त्यागता है। वो नित्य कर्म करता है, नैमित्तिक कर्म करता है, लेकिन काम कर्म को पूरी तरह से उसको त्याग करता है। वो उसको जरूरत नहीं है काम कर्म करो, ये बात है। तो जब हम बोलते हैं वो निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब है कि वो वेदों के अनुसार सब काम करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसने आत्मज्ञान, वो तो उस ज्ञान योगी मतलब उसने साक्षात्कार कर लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। अब कर लिया, अब क्या करना है? अब मुझे ब्रह्मानंद में मिलना है। भक्त होगा, ठीक है, मैं साक्षात कर लिया, आप शरीर नहीं आत्मा, अब क्या करना है? तो मुझे वैकुंठ लोकों में या जो रस है वहां जाना है। इस वजह से भक्ति योग श्रेष्ठ है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा था, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। जी प्रभु जी, बहुत तो अभी अच्छा समझ में प्रभु आ जी। गया ना कि जब ज्ञान योग त्याग करने का मतलब एक लाइन में ये है, आप सीधा ही बोलो कि ज्ञान योग को जब हम बोलते तो अकर्मण्य है। अकर्मण्य का मतलब ये है कि जो वेदों में नियत कर्म है, उसके वर्ण और आश्रम के अनुसार उन कर्मों को उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके प्रति वो अक्रिय है, उनके प्रति वो अक्रिय है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी को वो कर्म करने पड़ेंगे। ब्राह्मण कर्म करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय करेगा, ब्राह्मण वैश्य वैश्य शूद्र के करेगा, लेकिन इसको नहीं करना, क्योंकि इसने लक्ष्य पार कर लिया है। इसलिए इसे बोलते हैं ज्ञान योग अकर्मणीय है। वरना ज्ञान योग आंखें तो पल पल के झपका ही रहा है। वो मैंने बोला था ना, आपको बताया था शनिवार को, सांस लेके लेगा कर्म तो कर ही रहा है ना।
पलक झपक रही तो कर्म तो हो रहा है, कुछ सोच रहा है मन से तो कर्म तो हो रहा है, वेद पढ़ रहा है तो वेद पढ़ेगा तो कम वेद उठाने तो जाएगा, तो पैर से चला कि नहीं चला, पन्ने तो पलटेगा, तो क्रिया तो बराबर हो रही है। तो जब हम ये बोलते हैं वो अकर्म होता है या क्रिया को त्याग देता है, इसका मतलब ये है कि वेदों में वर्णित जो नियत कर्म होते हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार उसको वो त्याग देता है, क्योंकि उसकी इससे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? जी प्रभु जी। बस, धन्यवाद। यस, माता जी आप अपना नाम बताओ तो अच्छा, मुझे बार बार आईफोन बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। आप अपना नाम लिखेंगे तो मुझे आपको संबोधन करने में, मैं आपको आदरपूर्वक सम्मान पूर्वक संबोधन कर पाऊंगा। हाथ उठाया आपने, कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, ये ऐसे ऑटोमेटिकली हो गया, उस लेवल पे था ना तो बंद नहीं था, इसलिए प्रभु जी। वैसे सब क्लियर है, आप हाँ। इतने अच्छी तरह से समझा रहे हैं एक ही चीज को, तो समझ आता है। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। कोई एक लास्ट कमेंट अपना कर सकता है, फिर मैं सत्र रन करता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट बैच में जाना है। रूकुल नायक प्रभु, आपको समझ में आया? रूकुल नायक हाँ, प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, समझ में आया हाँ आपकी सब, चर्चा? हाँ समझ में आया प्रभु जी। मैं पूरा नहीं जुड़ा, बीच में जुड़ा था, अच्छा लेकिन अच्छा, समझ में आया। ठीक है, गुड, बढ़िया, अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रणाम।